Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you all? Dr. Asma here, and today we will do the comprehension and exercise of our Robin poem, and we have already done its reading, translation, explanation, dictation, words and meanings. I hope आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से कर लिया होगा. Now move to its page 11 and its exercise. Part A is understanding the poem, means इसमें हम देखेंगे कि आपको poem कितनी समझ आई है और उससे related आप questions के answers अच्छे तरीके से दे सकते हैं या नहीं. So let's start. Question number 1 A is what are the 4 seasons? 4 मौसम कौन से होते हैं? ये तो बहुत easy है. All of you know that there are 4 seasons and their names are autumn, spring, summer and winter. ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे as it is, ठीक है. Part B is when does Robin sing with all his might? पूरी ताकत के साथ रॉबिन जो है वो कब गाना गाता है? तो रॉबिन पूरी ताकत के साथ कब गाना गाता है, इसका हमें फर्स्ट स्टेंजा में, पोइम के फर्स्ट स्टेंजा में हमें इसका आंसर मिलता है. इसका हम आंसर यहाँ से लिखेंगे रॉबिन सिंग्स. रॉबिन क्योंकि एक है तो इस यानी कि रॉबिन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ जो हमें जुमले में वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि जो वर्किंग जो डूइंग वर्ब, यानी कि हमारा वर्ब जो होगा वो क्या है, सिंग. तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस, क्योंकि जब जुमले में जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो वाहिद होगा तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं. ये आप लोगों को हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिखा चुके हैं, ठीक है. इसलिए ये चीज़ें साथ साथ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है. इनको रटा नहीं मारना, इनको आप समझ के करें इन चीज़ों को. रॉबिन सिंग्स विद ऑल हिज माइट इन समर, ये इसका आंसर है, ठीक है. आपने कॉपी में लिखना है. क्वेश्चन नंबर सी इज़ व्हाट डज़ रॉबिन से अबाउट ऑटम? रॉबिन ख़ज़ां के बारे में क्या कहता है, ठीक है. यहाँ से पहले हम लिखेंगे रॉबिन सेज, ठीक है, रॉबिन सेज. फिर यहाँ पे आप देखेंगे अपनी पोइम में, यहाँ पर ये है सेकंड स्टेंजा में, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, लेट ऑल गिव प्रेज. रॉबिन सेज इन द ऑटम देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, लेट ऑल गिव प्रेज, ठीक है. ख़ज़ां के मौसम में भी वो कहता है कि हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास हर तरह के फल हैं, हर नेमत है हमारे पास, तो वो ये कहता है, ठीक है. इसका आंसर है पार्ट सी का, क्वेश्चन सी का, रॉबिन सेज इन द ऑटम देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, ये इसका आंसर है. ये देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, लेट ऑल गिव प्रेज. क्वेश्चन डी इज़ व्हेन कैन वी स्टिल हेयर रॉबिन सॉन्ग इन विंटर? वो कह रहे हैं कि विंटर में सॉरी वो क्वेश्चन है व्हेन कैन वी स्टिल हेयर रॉबिन सॉन्ग. वो कह रहे हैं कि हमें किस मौसम में अभी तक गाना उसका सुनाई दे रहा है, जिसमें आमतौर पे गाना चिड़ियों का या परिंदों का जो चहचहाना है वो बंद हो जाता है, लेकिन उस मौसम में भी हमें उसका सुनाई दे रहा है. तो वो कौन सा था? यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जब आप आंसर में वी लिखेंगे तो उसका आपने कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है, डब्ल्यू, क्योंकि वहाँ पे हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में डब्ल्यू जो है वो लिखेंगे. वी स्टिल हेयर रॉबिन्स सॉन्ग इन विंटर, इसका आंसर है. क्वेश्चन ई इज़, ये आपने ओरल करना है, ठीक है. व्हाट डज रॉबिन से इन द स्प्रिंग? रॉबिन से इन द स्प्रिंग, रॉबिन सेज इन द स्प्रिंग, से के साथ एस आ जाएगा, ठीक है. रॉबिन सेज इन द स्प्रिंग, ये इसका आंसर है यहाँ पर. आई टोल्ड यू सो कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर इट विल ऑलवेज गो, ये इसका आंसर होगा. तो ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन होगी. अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. दीज क्वेश्चंस आर, ये वाला, दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट. डू यू थिंक रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड? क्या आपको लगता है कि रॉबिन एक खुश जो है वो खुशबाश परिंदा? येस, रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड बिकॉज ही कीप्स ऑन सिंगिंग स्वीटली इन ऑल सीजन्स. रॉबिन जो है वो एक खुशबाश परिंदा है क्योंकि वो हर मौसम में जो है मीठे तरीके से अपना गाना जो जारी रखता है, ठीक है. क्वेश्चन जी इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन, सेव वाई. ये 4 उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, केयरफुल, क्लेवर, होपफुल, सोरोफुल. इनमें से वो कौन सा है? आपको पोइम में पता तो चला होगा कि जो रॉबिन है वो होपफुल है बिकॉज वो हर मौसम में गाना गा रहा है, चाहे जैसे भी हालात हैं, चाहे जैसे भी मौसम है,
उनमें वो अपना गाना उसने जारी रखा हुआ है। इससे हमें कितनी अच्छी जो है वो कितना अच्छा मॉरल मिल रहा है, कितना अच्छा सबक मिल रहा है कि हमें हर तरह के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हर तरह के हालात में जो है वो पुरउम्मीद रहना चाहिए और मायूसी और नाउमीदी को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो गुनाह है। इसलिए हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए हर हाल में। ये हमें एक मोरल इससे लेसन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और इसको अपनी आदत बना लें ज़िंदगी की कि आपने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। हर तरह के हालात में आपने कभी नाशुक्री के अल्फाज जो हैं वो नहीं अदा करने, हमेशा जो है वो आपने पुरउम्मीद रहना है। तो इसमें अब वाई का हम इसमें आंसर देंगे बिकॉज ही सिंग्स इन ऑल सीजन्स इन द होप ऑफ गुड डेज़, यानी वो हर तरह के मौसम में हर तरह के हालात में वो अपना गाना यानी कि अपनी तरफ से जो कोशिश है वो जारी रखता है इस इंतज़ार में कि अच्छे दिन एक दफ़ा फिर आएंगे। तो यही हमारा मॉरल है इस लेसन का। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स अबाउट द पोएम। रॉबिन सैंग स्वीटली थ्रू आउट द ईयर। रॉबिन सारा साल गाता रहा। येस, दिस इज़ ट्रू, इसको हम ट्रू लिखेंगे। रॉबिन सैंग विद ऑल हिज माइट इन द विंटर। अपनी पूरी ताकत से वो विंटर में गाना गाता था। नो, वो समर में गाना गाता था। सो दिस विल बी फॉल्स। सी इज़ रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव प्रेज इन द स्प्रिंग। वो तारीफ़ जो है वो ज़्यादा किस मौसम में कर रहा था? स्प्रिंग में कर रहा था। नो, वो स्प्रिंग में नहीं, वो ऑटम में जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि वो कह रहा था मैं अभी भी पुरुमीद हूँ। तो यहाँ पे ये है फॉल्स। डी इज़ रॉबिन स्टॉप्ड सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर। रॉबिन ने क्या विंटर में सर्दियों के मौसम में गाना बंद कर दिया था? नो, उसने गाना अभी भी अपना जारी रखा था। सो दिस विल बी फॉल्स। ई इज़ समर कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑटम। गर्मियाँ जो हैं वो ख़िज़ां के फ़ौरन बाद आ जाती हैं? नहीं, ख़िज़ां के फ़ौरन बाद, ऑटम के फ़ौरन बाद क्या आता है? विंटर आता है, सर्दियाँ आती हैं। ठीक है, सो दिस विल बी फॉल्स। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पार्ट है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज टू लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोइम। ये दो लाइन्स उन्होंने हमें बताई हुई हैं, ठीक है, और इनके बारे में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स। इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हियर हिज सॉन्ग। हु इज़ सिंगिंग? रॉबिन इज़ सिंगिंग। ठीक है। बी इज़ व्हाट डज़ द वर्ड स्टिल टेल अस अबाउट द सिंगर। वर्ड जो स्टिल है यानी कि अभी भी, वर्ड स्टिल यानी मीन्स इसका है अभी भी। इससे क्या मुराद है इस पोइम में? इससे मुराद है द वर्ड स्टिल टेल्स अस। यहाँ पे टेल्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एस आ जाएगा टेल्स के साथ, टेल के साथ, और टी जो है इसका यहाँ पे ये स्टार्टिंग में कैपिटल होगा। द वर्ड स्टिल टेल्स अस दैट द सिंगर इज़ होपफुल इन ऑल सीजन्स। ठीक है, और इसका पार्ट सी है, क्वेश्चन सी है व्हाट रीज़न डज द सिंगर गिव फॉर सिंगिंग ड्यूरिंग द विंटर। वो जो सिंगर यानी कि जो चिड़िया है वो सर्दियों के मौसम में अपने गाने को जारी रखने की क्या वजह बताता है? द सिंगर सेज दैट समबडी मस्ट सिंग और विंटर विल सीम लॉन्ग। वो ये कह रहा है कि हमने पोइम में पढ़ा था कि वो विंटर में इसलिए अपना गाना उसने जारी रखा हुआ है। वो कह रहा है कि किसी को तो गाना चाहिए, वरना विंटर जो है वो बहुत, सर्दियों का मौसम बहुत लंबा लगेगा। तो ये था हमारा पूरा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पोइम की समझ आ गई होगी। आई हैव डन माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस पोइम। और हम इसका जो है अब पार्ट बी जो है वो करेंगे वर्किंग विद वर्ड्स। मीन्स हम इसमें वोकेबलरी अपनी अब पढ़ेंगे। ये वर्किंग विद वर्ड्स में राइट ऑपोजिट्स फॉर दीज वर्ड्स, यू विल फाइंड अ फ्यू ऑफ दैम इन द पोइम। अब ये उन्होंने ये येलो बॉक्स में दे हैव गिवन अस सम वर्ड्स एंड वी हैव टू राइट देयर ऑपोजिट्स। एज यू कैन सी, नेवर, नेवर का क्या मतलब होता है? कभी भी नहीं। और इसका जो हमें पोइम में हमें जो इसका ऑपोजिट मिल रहा है वो है ऑलवेज। ठीक है, नो वन इसका ऑपोजिट है एवरीवन। क्विकली का ऑपोजिट है स्लोली। लाइक्ड का ऑपोजिट है डिसलाइक्ड। फ्रेंड का ऑपोजिट है एनिमी। वेंट का ऑपोजिट है केम। कम का ऑपोजिट है गो एंड फुलिश का ऑपोजिट है वाइज या इंटेलिजेंट। ठीक है, नाउ पार्ट 2 इज़ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मैच द फॉलोइंग एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। एग्जाम्पल एज ड्राई एज अ बोन। अब यहाँ पे ये हम सिमिलीज़ के बारे में पढ़ने लगे हैं, यानी कि हम जब किसी चीज़ को की शबाहत देते हैं किसी चीज़ के साथ, उसको किसी दूसरी चीज़ की क्वालिटी के साथ जब हम मिलाते हैं। एज ड्राई एज अ बोन यानी कि इतना सूखा जितनी एक हड्डी होती है। ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना ये तो बिल्कुल ढांचा है। ठीक है, वो मतलब कि असल में वो ढांचा नहीं होता, लेकिन वो इतना कमज़ोर होता है कि हम उसको ढांचे से मिलाते हैं। ठीक है, तो सेम इज़ द केस, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिलीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस पार्ट इन येलो बॉक्स दे हैव गिवन अस सम वर्ड्स
एंड उन्होंने हमें कहा है कि उन्हें उनकी जो अप्रोप्रिएट जो उनकी सिमिली है उसके साथ जो है वो आप मैच करें। तो इसमें आप करेंगे एज डार्क एज, ये आपने दरमियान में एज हर वर्ड के साथ लगाना है, एज डार्क एज नाइट, यानी इतना अंधेरा जितना कि एक रात होती है, ठीक है। एज गुड एज गोल्ड, इतना अच्छा जितना कि सोना होता है, ठीक है। एज स्वीट एज हनी, हनी कितना स्वीट होता है। तो हमने अगर किसी चीज़ को उसकी मिठास के बारे में बताना हो तो हम कहेंगे कि ये तो शहद जितना मीठा है, ठीक है। एज हार्ड वर्किंग एज अ डोंकी, ठीक है। ये हमारी सिमिलीज हो गई। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज हमारा पार्ट सी है, इसमें हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, अपने ग्रामर पार्ट के बारे में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। पार्ट ए इज़ रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन द सन वॉज ब्राइट। पार्ट बी इज़ व्हेन ऑटम कम्स द लीव्स ड्रॉप फ्रॉम ट्रीज। C is I shall go when the train arrives. D is when he returns we shall go to park. ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना सीखा है और ये हमारा SLO भी था, ठीक है, जिसमें हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना सीखना था। अब इसमें है हमारा पार्ट डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आ जाता है। फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स हमने जो है वो ढूंढने, हम आवाज़ अल्फाज। नीटली का क्या है पोइम में? स्वीटली, रूट्स, फ्रूट्स, लेदर, वेदर, बैंक्स, थैंक्स, रोल्ड, कोल्ड, ये सब हमने पोइम में से ढूंढे हैं इनके राइमिंग वर्ड्स। बोर और लाइट, माइट, आप लोग ये बुक में देख सकते हैं अपनी पोइम में, ये सब मैंने वहाँ से लिए हैं, ठीक है। ड्रीम, सीम, लीप, कीप, हेज, प्रेज, फ्यू, यू, फेयर, देयर। ये हमारा पार्ट डी भी हो गया। नाउ वी विल मूव टू पार्ट ई एंड दैट इज़ अबाउट कंपोजिशन। दिस इज़ ऑन पेज 13। हेयर दे आर सेइंग विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, राइट अबाउट इट एंड ड्रॉ अ पिक्चर। आपने माय फेवरेट सीज़न का समझें कि आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। उसमें आपने और मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव राइटिंग करने का सबसे जो आसान और मौसर तरीका है, द मोस्ट ईजीएस्ट एंड इफ़ेक्टिव वे टू डू योर क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश इज़ टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक इन उर्दू। उर्दू में आप सोचें उस टॉपिक के बारे में, या उर्दू में उसको लिखें पहले, ठीक है, अपनी रफ़ कॉपी में, और फिर उसको आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, और वो आपकी राइटिंग कंपोजिशन यानी कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी इंग्लिश की। तो इसी तरह आपने अपने फेवरेट सीज़न के बारे में पहले उर्दू में लिखना है रफ़ कॉपी में, और फिर उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप चाहे कॉपी में लिख लें और साथ उसकी ये पिक्चर बना लें, या यहाँ पर ये बुक में ही आप यहाँ पर जो है नीटली इसको लाइन्स ड्रॉ करके तो आप जो है ये पूरा लिख के मुझे आप लोगों ने ये सेंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पोइम रॉबिन, एंड ये पूरा आपने एक वीक में इसको जो है वो कंप्लीट करना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे वीक का काम है। पहले आपने इसकी रीडिंग करनी है, ट्रांसलेशन, इसकी डिक्टेशन, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, एंड फिर कॉम्प्रीहेंशन, और बाकी की इसकी एक्सरसाइज सारी आपने एक वीक में पूरी कंप्लीट करके आपने फिर मुझे इसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स इसकी सेंड करनी है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।